चलिए राजधानी भोपाल से एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां भोपाल की वोटर लिस्ट से आपको बता दें कि 4.40 लाख मतदाता के नाम हटेंगे। एसआईआर की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। मृत, एब्सेंट, शिफ्टेड और डबल वोटर्स के नाम हटेंगे। वहीं नो मैपिंग वाले 1,21,000 वोटर्स को नोटिस भी दिया जाएगा। तो एसआईआर की प्रक्रिया का रिजल्ट सामने आ रहा है। जिस तरीके से जिन कारणों की वजह से एसआईआर किया जा रहा था मध्य प्रदेश में भी, अब वो कारण साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो अवैध वोटर्स जो है वो अब हट जाएंगे। गिनती की बात करें तो लगभग यहाँ पर लाखों में, यानी कि 4,40,000 मतदाता जो बीते चुनाव में वोट कर चुके हैं, अब उनके नाम हटने वाले हैं। एसआईआर की समीक्षा के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है। मृत, एक्सीडेंट, शिफ्टेड और जिनके नाम दो दो जगह रजिस्टर थे, उनके नामों को भी अब हटा दिया गया है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय राजधानी भोपाल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। 4,40,000 नाम हटे हैं मध्य प्रदेश से। अनुराग जी, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? बिल्कुल, देखिए 4,40,000 नाम, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं महत्व रखता है। क्योंकि अगर हम देखें स्विच ऑफ वोटर्स या जब परिणाम आते हैं, चुनाव परिणाम, तो इस फिगर से आप ये समझ सकते हैं कि बहुमत और अल्पमत का आंकड़ा बदल जाता है। मतलब इतना ही लगभग अंतर होता है। लगभग अगर हम बात करें तो 20 से 22 सीटों का, जो जनरली सामान्यता दूसरे नंबर की पार्टी और पहले नंबर की पार्टी का अंतर होता है, इतना ही वोटों का अंतर, जीत और हार का तकरीबन 15 से 20 सीटों के लिए माना जा सकता है। और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का हटना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि तकनीकी रूप से बहुत बारीकी से अध्ययन किया है जिला प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने, और उसके बाद में जो तमाम चीजें थी क्रमबद्ध इस तरीके से, चाहे वो शिफ्टिंग की बात हो, या फिर वो मृतक वोटर्स हो, या फिर दो जगह नाम वाली बात हो, इन सारी चीजों के साथ में कहीं ना कहीं इन वोटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और एक ही जगह पे इनके नाम किए गए हैं। मृतक हैं तो इनके नाम रिमूव किए गए हैं, और शिफ्टेड वोटर्स हैं तो उनको भी देखा गया है कि किस तरह से उनके नाम जोड़े गए हैं। तो ये तमाम चीजों के साथ में जो है पुनरावलोकन हुआ है, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक आखिरी मौका भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है 4,40,000 वोटर्स के हटने की, और बहुत महत्वपूर्ण अंतर इससे भी आने वाला है कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे तो आगे के चुनाव में। बिल्कुल अनुराग जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि नो मैपिंग वाले 1,21,000 जो वोटर्स हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अगर उनमें से कोई जेन्युइन वोटर है तो वो अपना नाम लिस्ट से हटवाने नहीं हटे, उसके लिए वो क्या कर सकता है और ऐसे वोटर्स के पास कितना समय है? पूरा प्रोसेस एक क्या होगा, ये समझना चाहेंगे हम आपसे, अगर कोई जेन्युइन वोटर है इसमें तो। बिल्कुल, देखिए जो 1,20,000 वोटर्स हैं उनको ये नोटिस दिया गया है कि जो उनको पुनरावलोकन वाली लिस्ट है उसमें उनके नाम की स्थिति क्या है। चूंकि उसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में, पुरानी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, और ऐसे में जहां पर वो हैं तो उनके किस तरह से अस्तित्व है इसको लेकर, क्योंकि कई जगह महिलाएं शादी होकर आई हैं, उन्होंने पहले वोट नहीं डाला था और उनकी नई शादी हुई है, पहली बार वोट उन्होंने 2023 में डाला, 2024 में डाला। तो उस तरीके से उनको रिव्यू का मौका दिया जाएगा। उनके फादर्स ने उनके परिवार के पुराने नामों के साथ में उसको वेरीफाई करने की प्रोसेस होगी। उसमें से जो ऑथेंटिक वोटर होगा उसका नाम जुड़ जाएगा, जो नहीं होगा उसका नहीं जुड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से नोटिस के बाद में ये माना जा सकता है कि बहुत सारे लोग जिनका हक बेवजह छीना जा रहा है, अगर वो सही तरीके से सक्रिय होंगे, उनको भी जागरूक होने की जरूरत है, तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल एक पूरा प्रोसेस होगा, और जो भी जेन्युइन वोटर है पूरी कोशिश यही है कि कोई भी वोटर वोट देने से वंचित ना रहे। अनुराग जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी जानकारी देंगे आपसे।